नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज इंडिया 1.0 के शो खबरदार में आपका स्वागत है। दोस्तों 31 तारीख और 1 तारीख को 31 अगस्त और 1 सितंबर को एससीओ का समिट है। बहुत सारे देश आ रहे हैं। ऑफ कोर्स इंडिया, रशिया, चाइना तो हैं, टर्की भी आ रहा है, नेपाल भी आ रहा है, पाकिस्तान तो मेंबर है ही उसका, ईरान भी मेंबर है। यहां पर बहुत सारी खबरें निकल कर आ रही हैं। भारत पर अमेरिका का तो दबाव है और सुनने में आया कि चीन का दबाव भी है। चाइना ने भी शायद कुछ शर्तें रख दी हैं कि भाई मैं तेरा साथ दूंगा लेकिन तुझे मेरी शर्तें माननी पड़ेंगी। पहली शर्त यह है कि भाई तुम हमारे इन्वेस्टमेंट को हरी झंडी दिखाओगे, जो हमारी कंपनियां आएंगी तो जम के उनको व्यापार करना है तो करने दो। तो यहां तो मोदी जी मान गए हैं। एक मुद्दा और भी है, वहां पर बहुत सारे लोगों से मुलाकात होगी मोदी जी की। ईरान के लोग भी होंगे, कई और देशों के लोग भी होंगे। हो सकता है मोदी की मुलाकात टर्की के एर्दोआन साहब से भी हो। हालांकि टर्की मुर्दाबाद के तो नारे हिंदुस्तान में बहुत लग रहे हैं, क्योंकि टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था जंग में, ऑपरेशन सिंदूर में। अब पता नहीं उससे मोदी जी मिलना चाहेंगे नहीं मिलना चाहेंगे तो पता नहीं, लेकिन एक शख्स है, चाइना सुना है कि इंटरेस्टेड है कि मोदी जी उससे बात करें और मामला थोड़ा सा सुलझा लें। उसका नाम है शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। तो चीन का दबाव है, देखो जी है तो आपका पड़ोसी, आप खिड़की बंद कर लो, दरवाजे बंद कर लो, आखिर में बात तो करनी पड़ेगी आपको। गलवान के बाद इंडिया ने चाइना के दरवाजे बंद कर दिए थे, फिर दरवाजे खोल लिए, फिर बात तो करनी पड़ेगी ना आपको, रास्ता क्या बचता है। तो चाइना चाहता है कि भारत पाकिस्तान के साथ अपने संबंध सुधारे, और चूंकि शहबाज शरीफ भी वहां पर होंगे तो ये मौका होगा कि उनकी एक सीक्रेट मीटिंग करवा दी जाए या ओपन मीटिंग करवा दी जाए, और आखिर में कोई ना कोई आपस में जब मिलोगे, गिले शिकवे होंगे, तो हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। अब अगर ऐसा कुछ होता है तो पता नहीं, लेकिन बैक चैनल से ये चीजें जो है चाइना की ओर से चल रही हैं कि इंडिया पाकिस्तान से बात करे, या पाकिस्तान तो चाहता है इंडिया से बात करो लेकिन इंडिया बात नहीं कर रहा है। अब समस्या सारी ये है कि मोदी और पूरी बीजेपी ने पाकिस्तान को इतनी गालियां दे दी हैं, इतनी गालियां दे दी हैं कुल मिला के, कि अब उनका राशन पानी बंद किया हुआ है, दवाइयां बंद की हुई हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बंद किए हुए हैं, इवन सार्क भी डेड हो गया उस चक्कर में। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या मोदी बात करेंगे शहबाज शरीफ से। चाइना का दबाव है साहब कि अगर हम दोनों आपस में बात कर सकते हैं, यानी कि चाइना और इंडिया बात कर सकते हैं, तो आप पाकिस्तान से बात क्यों नहीं कर सकते। और हो सकता है इस बारे में एर्दोआन भी कोई बात करें, हो सकता है इस बारे में ईरान के जो रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, मसूद पेजेश्किन जो उनके प्रेसिडेंट हैं वो आएंगे, खamenei साहब तो नहीं आते कहीं पे, लेकिन मसूद पेजेश्किन आएंगे तो वो बात करेंगे कि वो भी कहेंगे भी थोड़ी सी नरमा नरमी हो जाए, थोड़ा बहुत गर्मा गर्मी बहुत कर लिया आपने ऑपरेशन सिंदूर में, अब थोड़ी गर्मा गर्मी छोड़ के नरमा नरमी हो जाए थोड़ी सी। तो मुझे लगता है कि शायद कुछ बातें निकल के आ रही हैं जहां पे भारत के ऊपर दबाव होगा कि वहां पर मंच भी है और आप बीजिंग में खड़े भी हैं, चाइना सहयोग भी कर रहा है, हो सकता है एर्दोआन भी कहे, हो सकता है ईरान भी कहे कि मैं बात करके कुछ मुद्दे सुलझा लूं, कम से कम टॉकिंग टर्म्स पे तो आओ, देखते क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है इंडिया के ऊपर प्रेशर है इस समय, खास तौर से क्योंकि चाइना अब लीवरेज पोजीशन पे है, तो चाइना बहुत सारी बातें मनवा सकता है इस समय, देखते क्या होता है। लेकिन शायद शहबाज शरीफ से बातचीत करने का दबाव भारत पर सुनने में आया है कि आ रहा है। शुक्रिया।